सबसे पहले मतदाता रजिस्टर के ऊपर में कुछ इस तरह लिखना होता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में गए हैं उसकी संख्या दीजिए, उसका नाम दे देना है और अगर क्षेत्र विशेष है तो यह भी दर्ज कर देना है। फिर ये राज्य और संघ काट दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा जिस विधानसभा क्षेत्र में गए हैं वो विधानसभा, संख्या, नाम, अगर क्षेत्र विशेष है तो यह भी दर्ज कर देंगे और उसके नीचे में ये बूथ का संख्या और स्थान दीजिएगा और नीचे में है निर्वाचक नामावली का भाग संख्या, तो यहाँ पर भाग संख्या कुछ नहीं था इसलिए काट दिए। तो इतना सूचना आपको दर्ज करने के बाद फिर अगले पन्ने में आते हैं। इस तरह का पन्ना होगा तो इसमें सबसे ऊपर में एक सर्टिफिकेट लिखा जाता है कि नियंत्रण इकाई सीयू में टोटल बटन की जांच की गई और शून्य मत पाया गया और उसके नीचे प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी P1 जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। इसमें देखिए 5 कॉलम है। पहले कॉलम में साधारण सीरियल नंबर बैठाएंगे, जैसे पहले क्रमांक देखिए 1 लिखे और उसके बगल में 75 लिखे। 75 जो है उस मतदाता सूची में उस मतदाता का क्रमांक 75 है और तीसरे कॉलम में पहचान संबंधी जो दस्तावेज लाएगा उसका ब्यौरा देते हैं, तो वह ईपिक लाया है तो ईपी लिखे हैं। चौथे कॉलम में उससे हस्ताक्षर लेंगे, अगर हस्ताक्षर नहीं करने वाला होगा तो अंगूठा का निशान लेते हैं और 5वें कॉलम में टिप्पणी देते हैं। तो इस तरह एक कॉलम को भरते हैं। हर पन्ना के अंत में बाएं तरफ तारीख लिखेंगे जिस दिन मतदान हो रहा है और दाहिने तरफ पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। तो देखिए यहाँ से चौथे में क्या लिखा हुआ है कि 4 नंबर सीरियल में 134 और DL लिखा हुआ है। DL का मतलब है कि वह ईपिक नहीं लाया है, ड्राइविंग लाइसेंस लाया है, तो शॉर्ट में लिख दिए DL। और जब भी कोई ईपिक के अलावा कुछ भी लाएगा तो अंत का 4 अंक लिखते हैं, तो यहाँ पर भी अंतिम 4 अंक उसका लिख दिए हैं। और देखिए वहाँ पर हस्ताक्षर जो है उल्टा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा कराना है, भीड़ भाड़ रहने पर हम रजिस्टर जब नहीं घुमाएंगे तो कोई मतदाता उल्टा भी साइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो इस तरह हम लोग सभी सूचनाओं को इस रजिस्टर में दर्ज करते हैं। जैसे देखिए 5 नंबर में पहले लिखा गया है ASD1 और उसके सामने देखिए कि हस्ताक्षर के बाद अंगूठा का निशान भी लिया गया है। तो ASD अगर मतदाता होगा तो उसके पहले ASD1, अगर दूसरा मतदाता आएगा तो ASD2 इस तरह दर्ज करते हैं। उसका सीरियल नंबर जैसे है वैसे ही लिखेंगे, जो पहचान पत्र लाएगा उसको भी लिखेंगे। अगर वो हस्ताक्षर कर देगा तो टिप्पणी वाले मैंने रिमार्क कॉलम में उससे अंगूठा का निशान जरूर लेंगे। अगर वो हस्ताक्षर के जगह पर अंगूठा का निशान देता है तो रिमार्क में अंगूठा का निशान लेने का ज़रूरत नहीं होगा। तो इस तरह से मतदाता संबंधी सूचना को मतदाता रजिस्टर में दर्ज करते हैं। जो भी विशेष बात होती है उसे रिमार्क कॉलम में दर्ज कर देते हैं। जैसे कॉलम नंबर 1 के 8 में देखिए सीरियल नंबर 8 366 है मतदाता का क्रमांक, पहचान में है ईपिक, नाम हस्ताक्षर लिखा हुआ है और उसके आगे मतदान करने से इनकार किया। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हस्ताक्षर के बाद वो मतदाता अमिट स्याही नहीं लगवाना चाहे, तो उस स्थिति में मतदान करने से रोक दिया जाता है। तो वो कहता है मतदान करने से इनकार कर देता है, तब ये रिमार्क कॉलम में लिखा जाता है मतदान करने से इनकार किया। तो जो भी विशेष बात होगी इसी में रिमार्क कॉलम में लिखेंगे। जैसे अगर टेस्ट वोट है तो यहाँ पर रिमार्क कॉलम में टेस्ट वोट लिखते हैं। अगर प्रॉक्सी वोट है तो यहाँ पर रिमार्क कॉलम में प्रॉक्सी वोट लिखते हैं। बाएं साइड में उसका सीरियल नंबर लिख सकते हैं, जैसे PB1, टेस्ट 1, इस तरह का। एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें मतदान करने मतदाता आता है तो वह खुद से मतदान करने में सक्षम नहीं होता है। उस स्थिति में वह अपने साथी को लाता है
जैसे यहाँ 525 में उसका क्रमांक है 175, ईपिक लाया है लेकिन हस्ताक्षर उसका ना होके उसके साथी का हुआ है, इसलिए रिमार्क कॉलम में लिख दिया गया है साथी का हस्ताक्षर। ऐसे ही अगर ईडीसी का केस होगा तो सबसे अंत में हम ईडीसी लिखते हैं, ईडीसी 1, ईडीसी 2 इस तरह। और मतदाता क्रमांक जैसे यहाँ 206 है, तो अगर ईडीसी रहेगा तो 206 के बाद लिखेंगे उसका बूथ संख्या जो उसका ओरिजिनल बूथ है, और फिर लिखेंगे उसका असेंबली जिस विधानसभा का है वह, यानी 3 सूचना देंगे ईडीसी के केस में। और सबसे अंत में एक सर्टिफिकेट फिर लिखा जाता है कि इस पंजी का अंतिम क्रमांक, यानी यहाँ 527 है तो 527, और मतदाता का क्रम संख्या 206 ये लिखा गया। उसके नीचे द्वितीय मतदान पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, उसके बगल में पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, और वहाँ उपस्थित जो मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करना चाहे उनका भी हस्ताक्षर लेते हैं। तो इस तरह मतदाता रजिस्टर यानी 17A को तैयार करते हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।